हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतुस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.16। ये क्वेश्चन कहता है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी एंड सी जो अलग अलग सॉल्यूशंस कंटेन करे हुए। ए में है जिंक सल्फेट, फिर है सिल्वर नाइट्रेट बी में, और सी में है कॉपर सल्फेट। इनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। मतलब आपके पास 3 सॉल्यूशंस है ए बी एंड सी, और इन तीनों सॉल्यूशंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, कितना करंट है हमारे पास 1.5 एम्पियर को पास कराया है जब तक 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको समझनी कि जब ए बी और सी को मैंने कैसे कनेक्ट किया, जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तीनों सॉल्यूशंस को, तो इसमें बच्चा क्या होता है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सेम करंट पास होता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। अब जब आपने सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास कराया है, जिसे आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो इन तीनों को सेम चार्ज भी मिलेगा। तो मतलब इन तीनों सॉल्यूशंस की ये सारी चीजें सेम हो गई कि करंट सेम होगा, टाइम सेम है, तो चार्ज भी तीनों को सेम जाएगा। मतलब एक को अगर एक 1 फैराडे चार्ज जा रहा है तो दूसरे को भी 1 फैराडे जाएगा, तीसरे को भी 1 फैराडे जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में और क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 1.45 ग्राम सिल्वर कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, कैथोड पे। कैथोड का मतलब है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सिल्वर का कौन सा सोल्यूशन लिया आपने, एजी नाइट्रेट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूं, जब एजी नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन का मतलब है कि इसको जब पानी में डालूंगी तो इसके क्या होंगे, आयंस हो जाएंगे, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस के आयंस। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कैथोड पे आपको Ag मिल रहा है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, आपका कैथोड पे Ag प्लस का। किसका हो रहा है, ये वाले Ag का हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेता है Ag, तो ये बना देता है Ag0। क्या बना देता है, Ag बना देता है, सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को एक एटम सिल्वर बनाने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां से समझ आ रही है ये चीज समझ आ रही है। तो मतलब कि 1 मोल Ag डिपॉजिट करने के लिए मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है ना। 1 मोल Ag डिपॉजिट करने के लिए मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, उन पे होता है 1 फैराडे का चार्ज। कितना होता है, 1 फैराडे का चार्ज। और 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम का चार्ज। तो मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना चार्ज होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 मोल Ag दे रहे हैं, 1 मोल Ag का मतलब है कि Ag का सिल्वर का मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास होता है Ag का 108 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 108 ग्राम Ag डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चार्ज, मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि मुझे 1 फैराडे का चार्ज लग रहा है। कितना, 1 फैराडे का चार्ज मतलब कि 96500 कूलम्स लग रहे हैं 108 ग्राम Ag डिपॉजिट करने के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका 1.4 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं। तो फिर देयरफॉर टू डिपॉजिट 1.45 ग्राम Ag मुझे कितना चार्ज लगेगा, मुझे लगेगा 9650 इंटू 1.45 अपॉन 108, इतना मुझे कूलम चार्ज लगेगा, जिससे आंसर आता है आपका 1295.6 कूलम। कितना आया, 1295.6 कूलम चार्ज लग रहा है आपको टू डिपॉजिट 1.45 ग्राम। इतना समझ आया, इतना समझ आया कि इतना सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज लग रहा है। और शुरुआत ऑफ द क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि तीनों को सेम करंट पास हो रहा है, सेम टाइम के लिए हो रहा है, तो सबका सेम चार्ज होगा। मतलब तीनों A सॉल्यूशन, B सॉल्यूशन और C सॉल्यूशन, तीनों को चार्ज कितना मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है इनको जो अभी हमने कैलकुलेट किया, विच इज 1295.6 कूलम।
0.6 है ये, एक सेकेंड, ओके 1295.6 कूलम तीनों को चार्ज मिला है। किसको? तीनों को। इतनी चीज समझ आई, इतनी चीज समझ आई। उसके बाद हमने चार्ज निकाल लिया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब टाइम निकालना है आपको। तो टाइम आपको निकालना है कि कितने टाइम के लिए फ्लो किया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। क्यू क्या है आपका? क्यू है चार्ज, आई है आपका करंट, और टी तो आपका बच्चा टाइम होता है, सबको पता ही है। चार्ज अभी हमने निकाला, सब पुट कर दो वैल्यूज। चार्ज निकाला 1295.6 निकाला। ये क्या है आपका? क्यू चार्ज है 1295.6 इज इक्वल्स टू एम्पियर्स आपको दिए हुए 1.5 एम्पियर का करंट पास करा है। कितने टाइम के लिए करा है वही निकालना है। तो इससे मेरा टाइम आ जाता है 863.73 सेकेंड्स, या फिर इज इक्वल्स टू 14.40 मिनट्स। क्या आया? 14.40 मिनट्स आपका आंसर आ गया। इतना समझ आया तो टाइम भी आ गया मेरा, है ना। अब नेक्स्ट आपको पूछा है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। हमने एजी का तो इन्होंने दिया है कि इतना डिपॉजिट हुआ एजी, ठीक है, उससे हमने इसका चार्ज निकाल लिया। अब आपसे पूछा है कि अगर एजी इतना डिपॉजिट हो रहा है इतना चार्ज यूज करके, तो सेम चार्ज यूज करके कितना कॉपर और कितना जिंक डिपॉजिट होगा। समझ आया? चार्ज तीनों सॉल्यूशंस को सेम मिल रहा है क्योंकि हमने सेम करंट पास करा है और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो 1.45 ग्राम सिल्वर के लिए मुझे चार्ज लग रहा था अगर 1295.6 कूलम, तो सेम ही चार्ज बाकी दोनों सॉल्यूशंस को जाएगा। और बताना है कि इतने चार्ज से कितना कॉपर और कितना जिंक डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले हम कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का सॉल्यूशन दे रखा है आपको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का दोबारा से, कॉपर सल्फेट का जब मैं सोल्यूशन बनाती हूँ, मतलब उसको पानी में डालती हूँ, तो मेरे को आयंस मिलते हैं कॉपर 2+ के प्लस SO4 2- के आयंस मिलते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, इसीलिए वहीं पे हमें क्या मिलेगा? वहीं पे हमें कॉपर डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा। तो कैथोड पे कॉपर 2+ के आयंस क्या बन जाएंगे? कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब कि कॉपर ने क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तभी तो वो कॉपर 0 बना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इसका क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक एटम ऑफ कॉपर के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो फिर क्या हुआ? 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करने के लिए मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। और एक कॉपर का मोलर मास कितना होता है? मतलब एटॉमिक वेट एक कॉपर का होता है 63.5 ग्राम्स। कितना होता है? 63.5। इसका मतलब कि 63.5 ग्राम्स कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए मुझे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 2 फैराडे का चार्ज लगेगा, मतलब कि 2 × 96500 कूलम का चार्ज लगेगा, है ना। क्योंकि 1 मोल से अगर 1 फैराडे का चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 फैराडे ऑफ चार्ज, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा 2 फैराडे ऑफ चार्ज, विच इज 2 × 96500, ठीक है। और अगर 63 पॉइंट पर हमारे पास चार्ज कितना है? इतना चार्ज, मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 × 96500 कूलम से हमारा कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है? 63.5 ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड। इतना कॉपर हमारा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। पर हमें चार्ज कितना निकाला था? हमने चार्ज देखो ये निकाला था चार्ज, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इतना चार्ज, ये जो हमने कैलकुलेट किया यही सेम चार्ज तीनों को जाएगा। तो इसका मतलब 1295.6 कूलम से कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इससे निकाल देते हैं हम कॉपर की वैल्यू 63.5 into 1295.6 upon 2 × 96500, which will give us 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। मतलब कि 1295.6 कूलम आपका 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर करेगा डिपॉजिट।
समझ गए। अब सिमिलरली नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जिंक का निकालना है। ये तो हमने निकाल दिया कि इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। अब जिंक का कौन सा सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है जिंक सल्फेट अगेन। तो जिंक सल्फेट का क्या होगा, जिंक सल्फेट का जब मैं सोल्यूशन बनाती हूँ मतलब उसको पानी में डालती हूँ तो मेरे पास आयंस बनते हैं जिंक +2 प्लस SO4 2 - K। और कैथोड पे होता है जिंक का रिडक्शन, कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन होता है कैथोड पे, मतलब जिंक +2 से मुझे मिलेगा जिंक। तो जिंक 2 प्लस आयंस को जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगी तो ये बना देगा आपका जिंक इन जीरो स्टेट, मतलब जिंक होगा आपका डिपॉजिट। एक जिंक का एटॉमिक वेट होता है बच्चा 65.3 ग्राम्स, ठीक है, 65.3 ग्राम्स एक जिंक का वेट होता है। इसका मतलब कि 65.3 ग्राम्स जिंक को डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना 2 फैराडे का चार्ज लग रहा है। इसका मतलब 2 × 96500 कूलम्ब लग रहा है मुझे 65.3 ग्राम जिंक डिपॉजिट करने के लिए। पर मेरे पास चार्ज कितना है, मेरे पास चार्ज तो इतना ही है 1295.6। therefore 1295.6 कूलम्ब कितना जिंक डिपॉजिट करेगा, 65.3 into 1295.6 upon 2 into 96500, which will give us therefore zinc deposited is equals to 0.438 grams। कितना, 0.438 ग्राम्स जिंक डिपॉजिट होगा उतना चार्ज यूज करके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। दोबारा से सम अप ऑल करने के लिए मैं बताती हूँ कि 3 सेल्स थे A, B and C। 3 सेल्स थे आपके पास A, B and C और तीनों को आपने कैसे कनेक्ट किया हुआ था, सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सेम करंट सेम टाइम पे पास करवाते हो तो उनमें सेम चार्ज ही तीनों में जाता है। ये सीरीज में कनेक्ट करने की खासियत होती है, इतना फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब चार्ज हमने कितना चार्ज जा रहा है वो हमने इस पहला इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी उससे हमने निकाल लिया। कैसे, अगर 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था जब हमने 1.5 एम्पीयर करंट पास कराया था तो उससे हमने चार्ज निकाल लिया। वही चार्ज निकाल के वही चार्ज यूज करके जो हमारा उसके बाद चार्ज आया 1295.6, तो हमें पता चला कि इतना चार्ज अगर सिल्वर को मिल रहा है तो यही सेम चार्ज बाकी दोनों सॉल्यूशंस को भी मिलेगा। तो उन दोनों में सेम चार्ज अप्लाई करके हमने कितना जिंक और कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो निकाल लिया। सिंपली क्या, सिंपल यूनिटरी मेथड की मैथ्स यूज करके। सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार ही समझने में लग सकता है कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। तो आप ये समझ जाओ कि जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मतलब वो उतना ही आसान क्वेश्चन है। समझ गए? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डाउट्स है तो मुझे नीचे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।